तो मैं मनीष तिवारी से जानना चाहता हूँ कि क्या साधु यादव से पैदा हो क्या तुम? लगता है ये दद्दन यादव से पैदा है, चाहे नंद किशोर यादव हैं उनसे पैदा होगा, चाहे नित्यानंद राय से पैदा होगा, इसीलिए ये अपने को जो है कि कृष्ण का वंशज बताता है। अब तुम लोगों का सामंतवाद का अंत होगा, यदुवंशियों से टकराओगे तो धूल में मिट जा। बेऊर जेल से मनीष कश्यप छूटते हैं, उसके बाद उनका बयान आता है कि मैं चारा पुत्र की सरकार गिरा दूंगा। चारा पुत्र उनका टारगेट था तेजस्वी यादव पर। जेल जाने से पहले कहते थे कि 180 दिन में मैं तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दूंगा। उसके बाद जेल से छूटते हैं, खुली धमकी दे रहे हैं। हमारे साथ लोटा राम निषाद जी हैं, सामाजिक चिंतक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बातचीत करेंगे। मनीष कश्यप को जान ही रहे होंगे। जी जी जानता हूँ। ये जो कहता था कभी कि मैं सन ऑफ बिहार हूँ, यह सन ऑफ जो की बात करते हैं। अरे ये ठग है महा, ये दलाल है, चाटुकार है, लतखोर है। और यह जो धमकी दिया था तेजस्वी यादव की सरकार को कि 180 दिन में 6 महीने में मैं गिरा करके दम लूँगा। अरे तुम्हारी औकात है, गिदड़ भभकी देना बंद करो। तुम्हारी औकात है तो गिरा करके देखो। और इस तरह से बड़बड़ करके अभी जेल में गए हैं, लतवाही कुटवाही हुई है। और जिस तरह से यह फिरका परस्ती पैदा करने का काम, जब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है और स्टालिन के जन्मदिन पर वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और इसने जो है भाषा के आधार पर जो है झूठी खबर प्रसारित करके जो है या जो है कि तमिल और हिंदी भाषियों में जो है कि विरोध कराने का, बैर पैदा करने का षड्यंत्र किया था। और उसी मामले में इसको पत्रकारिता करते हुए पाया गया था, दलाली का काम करते हुए पाया गया था कि यह वीडियो शूट अपने घर में किया था और दिखाया कि तमिलनाडु में जो है बिहार के मजदूरों की जो है कि पिटाई हो रही है। तो मनीष कश्यप का जो है ना ये दिमाग जो है कुंद हो गया है। और लगता है कि इसकी लतवाही कुटवाही से जो है ना ये बड़बड़ जो कर रहा है, तो केवल गिदड़ भभकी देना बंद करो। और तुम्हारी औकात है तो बिहार की सरकार को गिरा करके देखो। मनीष कश्यप के अंदर इतना हौसला कैसे आ जाता है? कह देते हैं कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। बागेश्वर धाम से मिलते हैं, भाजपा के तमाम नेताओं के साथ फ़ोटो है। और जब ये माइक लेकर घूमते नहीं थे तो संघ की शाखा में जाते थे, उसकी भी फ़ोटो है। तो इतना कैसे हौसला आ जा रहा है? नगपुरियों की अवैध औलाद है ये। और ये केवल ये पत्रकारिता की आड़ में जो है, या केवल जो है हिंदू और मुसलमान कराने का और पिछड़ों के खिलाफ जो है कि जो है भड़काने का यह काम करता है। यह पत्रकार नहीं, दलाल है, गोदी मीडिया के रूप में जिस तरह से यह काम कर रहा है। और यह तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये पत्रकार थोड़े है। और जिसे पत्रकारिता करना है तो पत्रकार की तरह करो। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होकर के, सदस्य होकर के यह चुनाव भी एक लड़ा था। और यह मनीष कश्यप का कहता है, यह हमारे समाज को भी अपमानित करने का काम करता है। जबकि यह जो है कि इसका नाम जो है कि सत्यनारायण त्रिपुरारी तिवारी उर्फ जो है मनीष कश्यप यह लिखता है। तो जिसको अपनी जाति बताने में बेशर्मी लाज लगती है, ऐसे बेहयाओं का चाल चरित्र क्या होगा आप इसका पता लगा सकते हो। हाँ देखिए, एक बार ये त्रिपुरारी तिवारी जो है एक बयान दिया था कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ। बयान वायरल हो रहा है। हाँ, कृष्ण का वंशज हूँ और कंसों को जो है कि बर्बाद कर दूंगा। और इन्होंने तेजस्वी यादव पर को टारगेट करते हुए चारा पुत्र कहा था। तो मैं मनीष तिवारी से जानना चाहता हूँ कि क्या साधु यादव से पैदा हो क्या तुम? लगता है ये दद्दन यादव से पैदा है, चाहे नंद किशोर यादव हैं उनसे पैदा होगा, चाहे नित्यानंद राय से पैदा होगा। इसीलिए यह अपने को जो है कि कृष्ण का वंशज बताता है। और कृष्ण वंशज अगर यह रहता तो इस तरह के लतखोरई का, इस तरह के नीचतापूर्ण जो है कि बयानबाजी करने का काम नहीं करता। और मैं इस बेईमान से पूछना चाहता हूँ कि 80 से 90 तक सरकार किसकी थी? चारा घोटाला जो है 80 और 90 के दशक में हुआ था। और सामाजिक न्याय के महान योद्धा जो है लालू प्रसाद यादव जब जनता दल की सरकार बनी तो वह चारा घोटाला जांच समिति बनाए थे। तो जिसने चारा घोटाला समिति बनाया उसको जो है जातिवादी जज ने जो है
कहा जाता है जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू प्रसाद यादव को जेल दे दिया। तो यह जिसको जो है अपनी जाति बताने में लाज लगती है, शर्म आती है, तो आप जान सकते हैं कि उसका चाल कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। यह खुद जो है कि अपनी बातों से या अपनी वर्ण संकरता को जो है प्रमाणित कर रहा है और भूमिहार ब्राह्मण हो करके इस तरह की बात करना जो है यह दोगलेपन की निशानी है। देखिए, यह यादवों को यह पचा नहीं पाते हैं। ये सब अपनी जो है इसकी जाति वाले जो है कि जो पत्रकारिता करते रहे हैं और यह बताते थे कि हमारी आबादी तो जो है कि वहाँ पर 5% है, 7% है, इस तरह के करते थे। जब वहाँ का जनगणना रिपोर्ट आ गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो 10% अपनी आबादी बताते थे उनकी आबादी 2.66 निकल करके आई और यह मनीष तिवारी के बिरादरी वालों की आबादी जो है कि 2% के अंदर सिमट करके रह गई। तो यह यादवों से खार खाए हैं। ये चाहते हैं कि सामंतवाद जो चलता था बिहार में, जो जंगल राज कायम था और मनुवादी व्यवस्था वहाँ चलती थी, अब इनकी व्यवस्था ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। जब से लालू यादव का जो है राजनीति में आना हुआ तब से जो है कि इनकी दुकान जो है कि बंद हो गई और यह जो आगे चलने का काम करते थे अब जो है कि पिछलग्गू बन करके लालू यादव के पीछे चलने का काम, नीतीश कुमार के पीछे चलने का काम करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप, अब तुम लोगों का सामंतवाद का अंत होगा। जदुवंशियों से टकराओगे तो धूल में मिल जाओगे। और तुम्हारी हैसियत क्या है? दलाली करना है, दलाली करो। भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम करना है, काम करो। लेकिन जातिवाद फैलाने का काम करोगे, जाति से जाति को लड़ाने का और किसी जाति विशेष को टारगेट करके इस तरह बयानबाजी करोगे तो जदुवंशियों का खून अगर खौल गया, असलियत पर उतारू हो गए तो तुम्हें छिपने की भी कहीं जगह नहीं मिलेगी।